उधर किसानों की खेती किसानी से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए सरकार समय समय पर कई पहलों को शुरू करती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों की सिंचाई समस्याओं को कम करने के लिए मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना चलाई है। इस योजना के तहत कृषि विभाग किसानों को 70% से 75% तक सब्सिडी दे रहा है, जिससे वे अपने खेतों में स्प्रिंकलर प्लांट लगा सकें। ये योजना जल की बचत और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। राज्य सरकार की इस स्कीम के माध्यम से किसानों को कम लागत में बेहतर सिंचाई कर उच्च गुणवत्ता की फसल वो प्राप्त कर सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। चलिए अब आपको बताते हैं योजना से जुड़े हुए कुछ खास बातों के बारे में। तो क्या है मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना, चलिए आपको बता देते हैं। ये जमीन की सिंचाई की क्षमता को बढ़ाता है। पानी जरूरत से ज्यादा नहीं जाएगा, तय मात्रा में जाएगा, पानी की बचत भी होगी और योजना की इसके साथ शुरुआत की गई है। अब सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना से लाभ क्या है? सामान्य किसानों को 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 70% सब्सिडी एक बड़ी मदद। लघु एवं सीमांत किसानों को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी, यानी छोटे और मझोले किसान जो होंगे। SC ST महिला किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी अगर 1 लाख का यह संयंत्र है तो उनको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। जल की बचत, ज्यादा जमीन की सिंचाई में मदद, ये इससे फायदे होंगे योजना के लाभ। फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी फसल ज्यादा उत्पादन हम कर सकेंगे। अगर नौकरी छूट गई है या खुद का कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो खेती किसानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पारंपरिक खेती के मुकाबले आधुनिक तकनीकों से की गई खेती से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। खास बात यह है कि सरकार भी संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस और नेट हाउस के लिए 50% तक अनुदान दे रही है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो खेती से नौकरी से ज्यादा कमाई की जा सकती है। पॉली हाउस और नेट हाउस जैसी संरक्षित खेती की तकनीक अपनाकर पूरे साल फसल उगाई जा सकती है, जिससे लगातार आमदनी होती रहेगी। खेती में अधिक लाभ कमाने के लिए उन फसलों का चुनाव करना जरूरी है जिनकी बाजार में ज्यादा मांग हो। सब्जियों और फलों के अलावा फूलों की खेती भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। सही रणनीति और आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान खेती को हाई प्रोफाइल बिजनेस बना सकते हैं। पारंपरिक खेती से हटकर संरक्षित खेती अपनाने से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं। संरक्षित खेती से तगड़ा मुनाफा होगा। संरक्षित खेती एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है जिसमें तापमान कंट्रोल किया जा सकता है, हालात कंट्रोल किए जा सकते हैं। पॉली हाउस और नेट हाउस में फसल उगाने से आमदनी बढ़ेगी, कई तरीके की समस्याएं दूर होंगी। पॉली हाउस में पूरे साल खेती की जा सकती है। और क्या फायदा है? सब्जियों, फलों के अलावा फूलों की खेती भी फायदेमंद है। ये लगातार हम जानकारी आपको शुरू से ही देते आ रहे हैं, जो अब आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे हैं। नेट हाउस लगाने के लिए सरकार मदद देती है। उद्यान विभाग इस मामले में 50% तक की आर्थिक सहायता देता है। किसानों पर शुरुआती निवेश का बोझ इसके चलते कम होगा। ये यहां पर एक तय गारंटी की तरह बात होती है। कम से कम लागत में हम खेती शुरू कर सकेंगे।